कि मुस्लिम अपनी जनसंख्या नहीं रोक सकता। हमारे यहाँ ऑर्डर मिला है कि तुम चाहे जितने बच्चे पैदा करो, तुम्हारा देखने वाला गॉड है। और गॉड की बातों को मानते हैं, किसी समुदाय की बातों को नहीं मानते, न किसी प्रधानमंत्री को। जरूरी मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि उन लोग को पता है कि मुसलमान ही ज्यादा बच्चा पैदा करता है, इसीलिए ऐसा कानून बनाया जा रहा है। देश तो बहुत उलझा हुआ सर, नोबडी कैन इम्प्रूवमेंट इज दिस कंट्री। यस, वी हैव ऑलरेडी गो टू दैट लास्ट 20 years बैक। हम चाइना, जापान, अमेरिका का मुकाबला हरगिज नहीं कर सकते। सरकार 5 साल से योगी सरकार जी है यूपी में, लेकिन अभी जनसंख्या का मुद्दा क्यों रखाया? क्योंकि जनसंख्या का मुद्दा, क्योंकि अगले 2022 में चुनाव है और उससे पहले ऐसा मुद्दा रख के हिंदू मुस्लिम का वोट बैंक करके फिर से वोट लेने की कोशिश करा जा रहा है। नरेंद्र मोदी इज अ फेलियर। ही इज नॉट प्राइम मिनिस्टर, बट ऑल्सो आई थिंक हमारे क्या हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद यही झगड़ा में अब तक लपटे रहे हैं 70 सालों में। चाहे कांग्रेस है, बीजेपी है या कहीं, आज तक के कभी सुधार विकास का नाम आया? विकास आता है तो खत्म हो जाता है। चुनाव पहुंचते पहुंचते हिंदू मुस्लिम हो जाता है, विकास का मुद्दा वही रह जाता है, पेपर पे वही रह जाता है, टेबल पे। चुनाव आयोग तो हिस्ट्री सीटर को लेटर देता है, तो कैसे काम बनेगा? जबकि सुप्रीम कोर्ट का मना है कि हिस्ट्री सीटर को लेटर नहीं देना है, कोई चुनाव नहीं लड़ सकता है। चाइना ने भी किया था कि 1980 में कि 2 रहेंगे, हम 2 हमारे 2, मगर फिर उसने ऑर्डर दिया कि नहीं, हम 2 हमारे और भी इंक्रीजमेंट कर सकते हैं। तो किसी भी देश में आबादी रोकने से उस देश की तरक्की नहीं हो सकती रही। तरक्की भ्रष्टाचार रोकने से होगी, नेताओं की सैलरी कम करने से होगी, भ्रष्ट ऑफिसर को हटाने से होगा, और बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो करने होंगे इस देश की जनता को संभालने के लिए। सिर्फ इन आबादी बढ़ने से कुछ नहीं होता, आबादी के साथ साथ उसका इंक्रीजमेंट भी करना होगा। सबसे पहले देश में शिक्षा का सुधार कीजिए, जो कि 2 सालों से ऐसा हो चुका है कि शिक्षा में कुछ भी हो ही नहीं रहा। हर बार एग्जामिनेशन आ रहा, हर बार खत्म हो जा रहा। तो इन चीज़ों का सुधार होगा तो देश बढ़ेगा। सबसे पहले शिक्षा है, कोई भी देश की शिक्षा जिसमें उच्च स्तर पर रही है वही सबसे आगे बढ़ा है। डेट्स ऑल माय लॉर्ड। हमारा सीधे बात है कि मुस्लिम अपनी जनसंख्या नहीं रोक सकता। हमारे यहाँ ऑर्डर मिला है कि तुम चाहे जितने बच्चे पैदा करो, तुम्हारा देखने वाला गॉड है। और गॉड की बातों को मानते हैं, किसी समुदाय की बातों को नहीं मानते, न किसी प्रधानमंत्री को। ना मलेशिया में किसी बच्चे पे रोक है। जितनी भी आप इन बाहर के अरब कंट्री में जाके देख लिए, उसके यहाँ बहुत सारे जितने भी मुस्लिम समाज है उनके यहाँ ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं, मगर उनके यहाँ आज भी कमी नहीं है। वो लोग बैठाल के देते हैं, सबको खिलाते हैं बाहर से लेकर के। हमारा देश ऐसा है कि खाली उलट के रह गया है। कभी उनको डराता है इस मजहब से, कभी उसको डराता है उस मजहब से कि यहाँ ये हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। काम तो कुछ नहीं है उसका। मस्त समुदाय विपक्ष नहीं है का, विपक्ष के पास है क्या? विपक्ष तो खुद सिमट के इतना हुआ है, सारा तो इनके हाथों में। ये 7वां साल जा रहा है, अभी तक GDP 2.5% है, रोजगार खत्म, जितने बेरोजगारी हैं। प्रधानमंत्री माननीय महोदय ने कहा कि पकौड़ा तलो, BA पास करके पकौड़ा तलो। यहाँ पे जितने हैं पढ़े लिखे, महंगाई आज चरम सीमा पार कर गई। देश सिलेंडर 400 रुपये था, आज 1000 है। पेट्रोल 75 रुपये था, आज 100 रुपये है। तेल, कड़ुआ तेल, सरसों तेल जो 100 रुपये था, आज 200 रुपये। तो क्यों नहीं कहती हैं? उस समय तो यही BJP के नेता सब लोग रोड पे उखड़ गए थे। आज कहाँ गए वो आदमी? भारत के सारी जनता रोड पे आग लगा देनी चाहिए। अब तक के क्या माननीय महोदय से अब तक के नहीं हो सका है। 7 साल आखिर जनता कब तक ताकेगी? 7 साल के बाद और कितने वर्ष इंतजार करेगी जनता की महंगाई कम होगी? कौन सी चीज़ की महंगाई अभी ऐसी नहीं जो चरम सीमा पार कर गई है? चाहे वो या स्टेट राज्य हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों को चाहिए कि उसमें सुधार करें। विपक्ष और इसके मुद्दे में ना फंसा है। आप क्या बोलते हैं? बीजेपी जो है वो बढ़ावा देती है, भड़काऊ भाषण देती है, जो एक समुदाय जो है। इसके लिए सिर्फ बीजेपी जिम्मेदार नहीं, इसके लिए सभी जिम्मेदार हैं। अगर भड़काऊ भाषण ना देंगे तो उनका रोजगार चलेगा नहीं। इस काम को तो सबसे पहले गवर्नमेंट को रोकना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट को रोकना चाहिए कि किसी भी नेता को भड़काऊ भाषण नहीं देना है। सिंपल वोटिंग करनी है आपको। और इसके लेकर चुनाव आयोग भी उसमें सहमत नहीं है। उसको भी कहना है, चुनाव आयोग तो हिस्ट्री सीटर को लेटर देता है, तो कैसे काम बनेगा? जबकि सुप्रीम कोर्ट का मना है कि हिस्ट्री सीटर को लेटर नहीं देना है, कोई चुनाव नहीं लड़ सकता है। ये सब एक माननीय खाली मनगढ़ंत बात है जो देश की तरक्की के लिए अगर चाहिए, सबसे पहले एजुकेशन लाइए, लाइट लाइए, रोड लाइए, ये सब सुधार कीजिए, तब आपका देश आगे बढ़ेगा। ऐसा इससे खाली हम लोग उलझ के रह जाएंगे आपस में, और कुछ नहीं है। देश अभी भी उलझा हुआ है। देश तो बहुत उलझा हुआ सर, नोबडी कैन इम्प्रूवमेंट इज दिस कंट्री। यस, वी हैव ऑलरेडी गो टू दैट लास्ट 20 years बैक। हम चाइना, जापान, अमेरिका का मुकाबला हरगिज नहीं कर सकते। बस हम लोग लेके इसी तरह घूमते रहेंगे और कुछ होगा नहीं। आपने बोला जब हम 20 साल पीछे जा चुके हैं, फिर से भी ज्यादा। बस हम लोग आगे जाने का क्या प्लान? हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे? आगे बढ़ने का प्लानिंग तो सर गवर्नमेंट के पास है। उनके पास इतने बड़े बड़े स्कॉलर हैं, तो ये तो वही बता सकते हैं। हम लोग स्कॉलर हो के रोड पे हैं, और जो स्कॉलर उनके साथ वहाँ पे बैठते हैं विधानसभा में, लोकसभा में, तो वही स्कॉलर बताएंगे कि देश की तरक्की का कैसे होगा। नहीं तो ले चलिए हम लोगों को, हम ही लोग स्कॉलिंग करते हैं और देश की तरक्की को बढ़ाते हैं।
अगर ऐसी बात है तो जो चुने हुए वहाँ सदस्य गए हैं, जब वो लोग नहीं कर पाते हैं तो हम ही लोग को ले चलिए, हम लोग देश कैसे तरक्की बढ़ाते हैं कि कैसे होगा, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। आज 1 रुपये की सुई बिकती है, 1 रुपये का लाइटर बेचता है चाइना, और यहाँ 2 रुपये का माचिस बिकता है, तो देश का सुधार कैसे होगा। हम अब तक पीछे हैं, हमारे क्या हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद यही झगड़ा में अब तक लपटे रहे हैं। 70 सालों में ही, चाहे कांग्रेस आए, बीजेपी आई या कहीं, आज तक क्या कभी सुधार विकास का नाम आया। विकास आता है तो खत्म हो जाता है, चुनाव पहुंचते पहुंचते हिंदू मुस्लिम हो जाता है, विकास का मुद्दा वही रह जाता है, पेपर पे वही रह जाता है, टेबल पे। और जब आते हैं तो खाली हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में यही। आज किसान भी हो रहे हैं, बैंक चिल्ला रही है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट या विपक्ष। विपक्ष के हाथ में है क्या? विपक्ष तो खुद बैठी हुई है ऐसे हाथ पसार के, सारा तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सब कुछ करेगी तभी तो आदमी देखेगा। आप विपक्ष को जिम्मेदार बताते, विपक्ष कुछ करती ही नहीं है। हम कहें कि ये सवाल हम आपसे ना पूछ के हम आपसे पूछें तो फिर उल्टा हो जाएगा। आप तो कहेंगे नहीं भाई, हम तो सवाल जनता से पूछना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस से थोड़े पूछेंगे। प्रेस का काम। नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद मोहिउद्दीन औरंगजेब आलमगीर है। मैं यहाँ ठेला लगाता हूँ, डाला लगाता हूँ। जी हाँ। कहाँ तक पढ़े हैं आप? BA तक के ग्रेजुएशन किया हूँ मैं इसी पटना यूनिवर्सिटी से। ओके, फिर आप अपना धंधा हाँ, मेरा अपना धंधा है, मगर क्या कीजिएगा, आज मेरे जैसे तमाम व्यापारी लोग से पूछिए कि इन लोग क्या सहमत हैं। आज बड़ी हुई बेरोजगारी में पूछिए इन लोगों से, जैसे पहला धंधा था वैसा आज है? हरगिज नहीं। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार, विपक्ष या गवर्नमेंट? आज आप कहिएगा विपक्ष जिम्मेदार, विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष तो बैठा हुआ है। नरेंद्र मोदी इज अ फेलियर, ही इज नॉट प्राइम मिनिस्टर बट ऑल्सो आई थिंक, अब उनके बारे में क्या कहें, हमारे माननीय महोदय हैं, फिर भी उनका नाम रिस्पेक्ट ही से लेंगे कि उनको चाहिए कि कम से कम हिंदुस्तान को, भारत को आगे बढ़ाएं। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का मुद्दा लेके खत्म करें और विकास का काम करें, झूठा विकास का नहीं, सच्चा विकास का। क्योंकि उन्होंने जितने ऐलान किए हैं सब ऐलान किए हैं, जंगे एक भी नहीं हुई है, सब ऐलान किए हैं, जंग एक भी नहीं किया है। थैंक यू बातचीत करने के लिए, शुक्रिया। जनसंख्या नियंत्रण में आपकी क्या राय है? जनसंख्या के बारे में सरकार 5 साल से योगी सरकार जी है यूपी में, लेकिन अभी जनसंख्या का मुद्दा क्यों रखाया? क्योंकि जनसंख्या का मुद्दा क्योंकि अगले 2022 में चुनाव है, और उससे पहले ऐसा मुद्दा रख के हिंदू मुस्लिम का वोट बैंक करके फिर से वोट लेने की कोशिश करा जा रहा है। इस पे राजनीतिक हो रहा है। अगर आपको यही काम करना था तो आप ये काम पहले भी कर सकते थे। 4.5 साल के बाद ही क्यों जनता को गुमराह कर रहे हैं? इससे मेन मुद्दा जो है, जो पेट्रोल महंगा है, गैस महंगा है, बेरोजगारी है, मतलब काम में बहुत ठप हो चुका है, उस सबको छुपाने के लिए, ऐसा जनता को बलगराने के लिए किसान आंदोलन में दिल्ली में बैठा हुआ है, उसको छुपाने के लिए इस सब ऐसा मुद्दा रखा गया कि पब्लिक का ध्यान हट जाए और सारा ध्यान टीवी पे रहे, हिंदू मुस्लिम पे, और मेन मुद्दा से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा ये किया जा रहा है। और किसी एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है? हाँ जी जी जी, जरूर ही मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि उन लोग को पता है कि मुसलमान ही ज्यादा बच्चा पैदा करता है, इसीलिए ऐसा कानून बनाया जा रहा है। अब ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। हम योगी जी से पूछिए कि योगी जी कितने भाई बहन हैं, योगी जी से पूछिए उनका कितने भाई बहन हैं। दूसरे के बारे में आप बतला रहे हैं कि कानून लाया जाए, ऐसा कोई बात नहीं। सब हिंदुस्तान के जनता को गुमराह किया जा रहा है और स्टूडेंट को गुमराह किया जा रहा है। वोट का समय, वोट लेने का साजिश रचा जा रहा है कि कैसे वोट लिया जाए। लेकिन सर एक बात ये बताइए, कभी भी योगी सरकार ने ये नहीं कहा जो ये जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए है। वो तो कभी मुसलमान का नाम लेते ही नहीं, लेकिन फिर भी लोग समझ जाते हैं जो ये सिर्फ मुसलमानों के लिए। आप कैसे समझते हैं ये बात? ये इसका मतलब ये साफ होता है, उनको पता है कि मुस्लिम धर्म लोग में ज्यादा ही बेरोजगारी होता है, ज्यादा ही मतलब ये बेरोजगारी है, कोई तरह तरह का मजदूर वाला काम करता है, उनको में ज्यादा जनसंख्या बढ़ता है, समझे। इसीलिए टारगेट किया गया है कि ऐसा कानून हम बनाएंगे तो मुसलमान और गैर मुस्लिम जो है उन पे मतलब विवादित होगा, और चुनाव का माहौल है, इससे वोट बैंकिंग होगा, जनता का मेन मुद्दा से ध्यान भटकेगा, और कोई बात नहीं। जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हाँ, ये तो मतलब होना ही चाहिए, मतलब लेकिन होना चाहिए। तो आप 5 साल से क्या कर रहे थे? आप 5 साल से सरकार में है ना जी। तो आप पहले जब सरकार आपका बना 2017 में, आप 18 में जनसंख्या कानून ला सकते थे, लेकिन 6 महीना चुनाव के बचा हुआ 4 महीना आप ला रहे हैं। तो इससे साफ साबित होता है कि इस पर आप राजनीति करना चाह रहे हैं, आप कोई बड़ी बात नहीं है जी। हम सहमत हैं, जैसे हम चाहते हैं सहमत है, जनसंख्या कम होना चाहिए, हम दो हमारे दो। इससे क्या होता है कि हमारा भी अच्छा परवरिश होगा, हमारे बच्चा का भी परवरिश अच्छा होगा। ये कानून बनाइए, हम इससे सहमत है और पूरा हिंदुस्तान के लोग सहमत है। लेकिन ऐसा कानून मत बनाइए कि चुनाव के पहले आपका सारा मुद्दा आ जाता है। आपका कोई भी मुद्दा हो, जब आपका सरकार बने 6 महीने के बाद तुरंत फैसला लीजिए, तब आप जाने कि आप स्ट्रॉन्ग कानून पे हैं। आप सरकार के 4 महीने बचता आप फैसला लेते हैं, तो इससे आप जनता गुमराह कर रहे हैं। 200 रुपया 240 रुपये कड़वा तेल हो गया है,
क्योंकि 110 रुपए कड़वा तेल मिलता था, गैस 450 रुपये में मिलता था, आज गैस 950 रुपये में, और सब्सिडी भी खत्म हो जा रहा है। बतलाइए, 105 रुपये पेट्रोल हो गया है, और पेट्रोल था 70 रुपये, आज नेपाल में 74 रुपये पेट्रोल है, और हमारे बिहार में 105 रुपये पेट्रोल कैसे हो गया? बिहार सरकार भी बतलाए, केंद्र सरकार भी बतलाए कितना महंगाई कैसे बढ़ रहा है।